तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग given an array of string array. Find the longest string in array such that every prefix of it is also present in the array. Every every prefix of also present in the array. Okay. Note: if multiple strings have the same maximum length, return the lexicographically smallest ones. Okay. इनपुट में क्या दिया है? पीआरआर पीआर प्रो प्रॉब्लम पीआरआर प्रोसेस प्रोसेसर। तो इसमें आंसर देखो प्रोसेस आया, प्रोस आया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है? पी है, एक पी है, देन पी आर हो गया सब। तो इसका प्रीफिक्स स्ट्रिंग क्या है? पी है, एक पी आर है, एक पी आर ओ है, एक पी आर ओ एस। ठीक है, तो देखो पी भी प्रेजेंट है, पी आर भी प्रेजेंट है, पी आर ओ भी प्रेजेंट है, एंड पी आर ओ एस भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर प्रोज है। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल में दे दिया है ए बी ए बी सी ए बी डी। तो इसका आंसर ए बी सी है। क्योंकि इसका सबस्ट्रिंग, सॉरी, इसका सफिक्स स्ट्रिंग एक ए है, एक ए बी है, एंड ए बी सी है। तो ए प्रेजेंट है, ए बी भी प्रेजेंट है, ए बी सी भी प्रेजेंट है। एंड देखो इसका ए बी डी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, ए बी भी प्रेजेंट है, ए बी डी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो रिजल्ट मिले, बट हमको क्या रिटर्न करना है? लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन। तो इसमें से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन कौन सा है? ए बी सी। इसके वजह से अपना आंसर यहाँ पे ए बी सी आया। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ रहा है? ठीक है, इसमें क्या बोला है हमको? ऐसा स्ट्रिंग फाइंड कर रहा है जिसका एवरी प्रीफिक्स ये एरे में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमको हर एक स्ट्रिंग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पी देखा, इसका प्रीफिक्स पी है, वो प्रेजेंट है, तो ये भी मतलब ये अभी रिजल्ट हुआ वन। ऐसा हमको सबका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का लेंथ सेम है। ठीक है, तो हमको लेक्सिकोग्राफिकली रिटर्न करना है। तो इसकी वजह से हमको और चेक करना पड़ेगा। तो उसको जैसे हमको पहले ये सब स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, ताकि हम विवा फोन में चेक कर सके कि इसका प्रीफिक्स प्रेजेंट है कि नहीं। इसकी वजह से हम हैश टैग लेंगे, हैश सेट लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। देखो इसका ब्रूट फोर्स में, देखो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते थे? हम हर एक स्ट्रिंग उठाएंगे। ठीक है, फिर हम उसका पूरा सफिक्स फाइंड करेंगे, चेक करते रहेंगे। अगर मैप में प्रेजेंट है तो हम चेक करते रहेंगे। अगर हमारा पूरा सफिक्स प्रेजेंट है तो हम उसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, अभी देखो अभी हम सी पे हैं। तो हमने देखा, ये सब हमने पहले सेट में पूरा एरे को डाल दिया। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, अब पहला पी है, हमने देखा क्या सेट में पी प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, तो इसके वजह से अपना रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट अभी तक पी है बस। फिर हम आगे गए, फिर पी आर आया। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या है? पी एंड पी आर। ठीक है, तो देखा पी भी प्रेजेंट है, पी आर भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वजह से अपना रिजल्ट में अभी पी आर स्टोर हुआ रहेगा। ठीक है, फिर हम आगे गए, इसका देखें, इसका सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स क्या है इसका? पी एंड पी आर एंड पी आर ओ। ठीक है, हमने मैप में देखा पी भी प्रेजेंट है, पी आर भी प्रेजेंट है, पी आर ओ भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से अभी रिजल्ट का पी आर ओ आया। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमको मतलब मैक्सिमम लेंथ स्टोर करना है। ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रिंग स्टोर करना है जिसका क्या कहते हैं, जिसका लेंथ मैक्सिमम है। तो इसके वजह से अभी आंसर पी आर ओ आया। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, तो हमने देखा इसका सब प्रीफिक्स क्या है? पी है, देन पी आर है, देन पी आर ओ है। पी भी प्रेजेंट है, पी आर भी प्रेजेंट है, पी आर ओ भी प्रेजेंट है, देन पी आर ओ बी। देखो पी आर ओ बी मैप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इस आंसर को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, देन हम नेक्स्ट थिंग पे गए। ठीक है, हमने देखा इसका प्रीफिक्स क्या है? पी है, पी आर है, पी आर ओ है, एंड पी आर ओ एस है। ठीक है, देखो पी भी प्रेजेंट है, पी आर भी प्रेजेंट है,
पी आर ओ पे प्रेजेंट है, पी आर ओ एस भी प्रेजेंट है। सिंस इसका लेंथ ज्यादा है, ठीक है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसकी वजह से अपना रिजल्ट में अपन रोज का स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। अभी देखो इसको, देखो हमको हर एक स्ट्रिंग चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग का हर एक प्रीफिक्स निकाल के, प्रीफिक्स निकाल के हमको चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा हो जाएगा। देखो एकदम पूरा स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे हैं वन बाय वन, तो उसका बिग ऑफ एम वन हो गया। देन स्ट्रिंग का, देन हम हर एक स्ट्रिंग का उसका सफिक्स फाइंड कर रहे हैं। देखो देखो इसका पी लिया, देन पी आर फाइंड किया, देन पी आर ओ फाइंड किया, देन पी आर ओ बी फाइंड किया, पी आर ओ बी एल फाइंड किया, ठीक है। तो ये भी हमको बिग ऑफ एन ही क्या कहते हैं, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, ठीक है। हर एक सेक्शन फाइंड करने का, बट फिर उसके बाद हमको पूरा, मतलब हर एक सेक्शन ले रहे हैं, फिर हमको पूरा सेट में भी चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी और भी टाइम जा रहा है। इसकी वजह से अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा दे रहा है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो दिखाता हूँ कितना है, देखो यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर इंटू पेयर इज टू टू आएगा, ठीक है। एन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम देखो हर एक स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसका क्या कहते हैं, उसका हम ऐसा प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वो तो अपना कांस्टेंट में जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम मैप में पूरा मैप ट्रैवर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो उसके वजह से अपना बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ एन वो स्क्वायर हो गया, तो उसकी वजह से एन स्क्वायर है, एंड के स्क्वायर है। हमें प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए हमको जो मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, इसमें मतलब जो एरे में जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है जिसका मैक्सिमम लेंथ है वो के रहेगा। एंड तो एंड हम उसका हर एक सफिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अपना वो के स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वजह से अपना के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर है, ठीक है। तो अपना मोस्टली तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में अपना टेल ही दे देता है, तो ये अपना इंटू भी के स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मतलब पक्का टेल ही देगा, ठीक है। तुम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटिस करते हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमको करना क्या है, हमको हर एक स्ट्रिंग का प्रीफिक्स फाइंड करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, तो मतलब हमको चेक करना है कि स्ट्रिंग का ऑल प्रीफिक्स मैप पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद का भी आंसर ऐसा बना सकते हैं। लाइक हम पहले से सेट में स्टोर नहीं करेंगे, हम ऐसा वैलिड वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो अभी देखो हम एक तो देखो हमको लेक्सिग्राफिकली स्मॉलर रिटर्न करना है, ठीक है, अगर लेंथ इक्वल आया, ठीक है। तो देखो हमको, देखो अगर हमने, देखो इसको, ये देखो इसको नोटिस करो, ठीक है। अगर इसको हमने सबस्ट्रिंग फाइंड किया तो हमको लेंथ कम ही मिल रहा है। जैसे पहला का लेंथ वन है, देन इसका लेंथ टू है, देन इसका लेंथ थ्री है, देन इसका लेंथ फोर है, इसका लेंथ फाइव है, ठीक है। तो मतलब हम स्मॉलर से आगे जा रहे हैं, जैसे हम लेंथ कम ले रहे हैं देन ज्यादा ले रहे हैं, देन उससे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ हो सकता है यहाँ पे 10 लेंथ का कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है, देन वन लेंथ का, तो हमको उसके जैसे पूरा ट्रैवल्स करना पड़ेगा मैप, मतलब पूरा एरे ट्रैवल्स करना पड़ेगा किसी का भी फाइंड करने के लिए। अगर हमने देखो, अगर हमने शॉर्ट कर दिया, एरे को शॉर्ट कर दिया, तो सब स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट आगे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो शॉर्ट किया तो ये पी है, ये पी आर है, ये पी आर ओ है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा, एंड ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो अगर पी आर ओ का फाइंड कर रहा है तो हम उस हमको बस उसके आगे पहले का, उसके आगे का ही हमको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आंसर खुद भी ग्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी देखो पी वैलिड आंसर कब रहेगा, अगर इसका सबस्ट्रिंग देखेंगे, अगर ये इसका सबस्ट्रिंग अगर कैप में प्रेजेंट है, कौन सा सबस्ट्रिंग, मतलब इसका जैसे एन माइनस वन, ठीक है। सबस्ट्रिंग ऑफ एन माइनस वन का सबस्ट्रिंग अगर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखो अभी पी तो प्रेजेंट है, अब यहाँ पे देखो अगर पी आर है, इसका लेंथ टू है, तो एन माइनस वन प्रेजेंट है, मतलब वन लेंथ का मैप प्रेजेंट है, मतलब ये वैलिड आंसर है।
ठीक है, तो अभी पी का क्या कर सकते हैं? पी तो लेंथ का एक ही लेंथ है, तो हम चेक कैसे करेंगे इसको कि इसका ये वैलिड आंसर है कि नहीं? तो इसके वजह से हम मैप में पहले ही एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे चेक करने के लिए, ठीक है? तो देखो मैप में हमने ऐसा एम्प्टी स्ट्रिंग डाला। देखो हमने मैप में ऐसा एम्प्टी स्ट्रिंग डाला, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाला। तो हमने चेक किया इसका इसका लेंथ कितना है? पी है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ कितना? जीरो, तो मतलब ये अपना वैलिड आंसर है, ठीक है? देन फिर वैलिड आंसर इसकी वजह से हमने इसको भी मैप में डाल दिया। देन यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे क्या पी प्रेजेंट है, ठीक है? हाँ पी प्रेजेंट है। देन पी आर, देखो पी आर पे अपना वैलिड आंसर हो गया, ठीक है? हम मैप में आए तो इसको भी मैप में डाल देंगे, ठीक है? वैलिड आंसर हो गया। देन हम यहाँ पे आएंगे तो हम n-1 चेक कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आपको मेरे को चेक नहीं करना पड़ता कि ये भी चेक करो ये भी चेक करो, क्योंकि हमने पहले से वो चेक कर लिया है, ठीक है? तो इसके वजह से हमको n-1 चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बस पी आर का चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने देखा पी आर प्रेजेंट है। हाँ पी आर प्रेजेंट है। देन इसके वजह से अपना वैल्यू आंसर है, तो हम पी आर ओ को डाल देंगे, ठीक है? देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमको n-1 चेक करना है, ठीक है? यहाँ पे देखो प्रॉप, देखा क्या सेट में प्रॉप प्रेजेंट है? नहीं, मैं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो इसके वजह से हम लोग को ये वैलिड आंसर नहीं देगा, तो हम इसको इसको मैप में नहीं डालेंगे, ठीक है? एक सेकंड ना। तो हम ये तो उसको हम मैप में नहीं डालेंगे, ठीक है? देन हम यहाँ पे आए तो इसका n-1 क्या है? पी आर ओ है, तो मैप में प्रेजेंट है। हाँ, तो इसके वजह से अपना ये वैलिड आंसर हो गया। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट अपना पी आर ओ एज आए, ठीक है? आओ अभी एक और ट्राई रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है? देन हम पी पे है, ठीक है? तो पी पे देखा हमने कि क्या n-1 मतलब पी का लेंथ 1 है, तो क्या कोई जीरो लेंथ का प्रेजेंट है मैप में? हाँ, तो इसके वजह से हमारा वैलिड आंसर है, तो पी अपना वैलिड आंसर है, ठीक है? तो फिर रिजल्ट में बस पी रहेगा। फिर हम यहाँ पे गए, फिर देखा n-1 कितना है इसका? n-1 1 हो गया। देन 1 पी, तो देखा क्या हमने पी प्रेजेंट है मैप में, हम तब तक ये इसको डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे गए, ठीक है? तुमने देखा पी भी प्रेजेंट है, ठीक है? इसके वजह से अपना ये भी वैलिड आंसर हो गया, तो हम इसको भी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर देखेंगे n-1 लेंथ, इसका n-1 मतलब पी आर प्रेजेंट है मैप में। हाँ पी आर प्रेजेंट है, इसके वजह से हम इसको भी डाल देंगे मैप में, ठीक है? ये भी अपना वैल्यू आंसर है, अभी अपना रिजल्ट में प्रोस और स्टोर है, ठीक है? हम यहाँ पे गए पी आर ओ एस, n-1 पी आर ओ, क्या मैप में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी वैलिड आंसर है। तो अभी हम रिजल्ट में प्रो स्टोर करेंगे, ठीक है? देन इसको भी हम मैप में डाल देंगे, ठीक है? देन हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? पी आर ओ बी एल, ठीक है? तो हम देखेंगे क्या इसका n-1 का सब्सटेंस पी आर ओ बी, ठीक है? क्या मैप में प्रेजेंट है? नहीं, मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अपना वैलिड आंसर नहीं है, ठीक है? तो अपना रिजल्ट क्लोज आएगा, ठीक है? तो अभी देखो, अभी एक एड्स केस क्या था, मतलब केस ने इसमें क्या बोला था, अगर कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है तो हमको लेक्सिकोग्राफिकली रिटर्न करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो अपना स्ट्रिंग तो सॉर्टेड है, एंड स्ट्रिंग तो सॉर्टेड है, एंड तो अपना लेक्सिकोग्राफी पे स्मॉलर पहले आएगा, देन उसके बाद लार्जर बाद में आएगा, तो समझ यहाँ पे भी प्रो होता, ठीक है? यहाँ पे एस नहीं होता, यहाँ पे भी प्रो होता। तो अपना तो प्रो तो समझ लो यहाँ पे अपना एक आंसर होता है जो वो भी वैलिड है, बस उसका भी लेंथ 3 है, ठीक है? तो बट अपना ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, और ये वाला आंसर अपना लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो जाता, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो इसके वजह से हम एक अपने कोड में एक केस लगा सकते हैं कि अगर अपना दोनों का लेंथ, मतलब अपना रिजल्ट का लेंथ और करंट का लेंथ अगर अपना इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो हम लेक्सिकोग्राफिकली वाला स्टोर कर देंगे, ठीक है? बस इतना ही चेंजेस रहेगा और कोड में, और बाकी सब सेम है, ठीक है? तो कोड देखो, कोड में क्या करेंगे हम? पहले तो हम एरो को शॉर्ट कर लेंगे, पहले तो हम एरो एरो को शॉर्ट कर लेंगे, फिर हम वन बाय ट्रैवर्स करेंगे सब पे, ठीक है? अगर हम देखेंगे क्या इसका n-1 लेंथ का प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब करंट वैल्यू
सही है, तो हम उसको भी मैप में डाल देंगे, रिजल्ट स्टोर कर देंगे। ऐसा सबका करेंगे। अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब करंट वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, मतलब करंट वैल्यू वैलिड नहीं है, उसकी वजह से हम उसको स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाँ बस ये चेंजेस रहेगा। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एरे का कितना, एरे एरे को सॉर्टिंग करने का कितना एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। देन फिर ट्रैवल्स करने का, ठीक है, ट्रैवल्स करने का अपना बिग ऑफ एन हो गया। तो हम यहाँ पे जब प्रीफिक्स चेक कर रहे, बट एक ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही बार हम चेक कर रहे हैं, जैसे n-1 और लेंथ का हम डायरेक्ट प्रीफिक्स चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पी का भी कर रहे हैं, पी आर का भी कर रहे हैं, पी आर ओ का भी कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट बस n- और लेंथ का प्रीफिक्स चेक कर रहे हैं, पी आर ओ, ठीक है। तो हमको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट में हो जाएगा, बिग ऑफ वन में हो जाएगा। तो इसके वजह से अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना बिग ऑफ एन लॉग एन होगा, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना बिग ऑफ एन होगा, जो कि अपना हैश मैप के लिए, ठीक है, बिग ऑफ एन आएगा। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। देखो कोड में क्या है, देखो सिंपल से हमने एरो को सॉर्ट किया है, ठीक है। फिर हमने एक मैप लिया है ताकि हम वैलिड आंसर को स्टोर कर सके, ठीक है। फिर हमने कॉन्स्टेंट मतलब अभी स्ट्रिंग वन के लिए हमने पहले से ही डाल के रखा है, ठीक है, ये डाल के रखा है ताकि अपना वो जिसका लेंथ वन है वो भी वैलिड आंसर कंसिडर हो, ठीक है। देन हमने एक रिजल्ट लिया है, ठीक है। देन हम डायरेक्ट अपना एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर उसका प्रीफिक्स निकाल रहे हैं, वो भी n-1, ठीक है, लेंथ का n-1 निकाले रहे, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं मैप में कि वो वैलिड है कि नहीं, वो प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो मतलब अपना करंट आंसर भी वैलिड है, तो उसको भी मैप में डाल दो। अगर उनका लेंथ ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि अपना करंट स्ट्रिंग का लेंथ रिजल्ट के लेंथ से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को रिजल्ट में करंट स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है, ठीक है। या फिर दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, एंड कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर वर्ड डॉट कंपेयर रिजल्ट अगर लेस देन ये है, ठीक है, मतलब लेस देन जीरो है, ठीक है, तो भी अपना आंसर रिजल्ट में हमको वर्ड स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का यही था, फिर अब मिलते हैं कल।